ले भाई फोटो बाद में केक काट ले पहले। अरे क्या और कौन काटेगा? लिखा दो इनमें डबल नाम आसमान भी तो था, आसमान का भी तो है। आसमान कहाँ है बिबो? अरे बिबो अभी बुलाई तो विवो का भी है क्या? मैं कर रही हूँ अपने इससे बना रही हूँ। उधर जाके कार्ड होने से हाँ जाकर ना चिराग भाई को साइड से हैप्पी बर्थडे डियर भैया। हैप्पी बर्थडे डियर बहना भी तो कह रहे। ये लाइट चला रखी है ना। हैप्पी बर्थडे मामा। चलो भाई खिलाओ चिराग भाई को केक दो भैया, केक दो भाई को। भैया फोटो क्या कह रहे हो तुम? अरे फोटो खींचो भाई, भाभी का जन्मदिन है। भाभी का क्या भैया का भी तो रहेगा। अपने आप ही हीरो तो आज है 4 नवंबर और आज है हम सबके प्यारे प्यारे बाबा का बर्थडे। तो या गाइज मैं रात में आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी कि मंदिर कैसे सज रहा है, और वहाँ मेरी सिस्टर का आज सिस्टर का मेरे बर्थडे है, तो वहाँ पर सिस्टर का भी केक कट गया था। तो आपने क्लिप में आप देख लिया होगा पहले। तो या गाइज तो पहले चलते हैं हमारे जो मंदिर में बाबा रखे हैं उनको बर्थडे विश करने। वैसे तो हम जब मंदिर गए थे रात में, जब भी हमने बाबा को बर्थडे विश कर दिया था 12 बजे ही। तो अभी मैं फिलहाल तैयार व्यार हो गई हूँ। पहले बाबा को बर्थडे विश करते हैं और फिर जाना है हमें मार्केट। जैसे कि आपने मेरा ब्लॉग देखा है कि ये हमारे यहाँ घर में फंक्शन आने वाला है। वो फंक्शन है इंगेजमेंट का। या गाइस मेरी छोटी सिस्टर का इंगेजमेंट हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद आपको इंगेजमेंट का ब्लॉग मिलेगा, बट आ गई है 4 नवंबर। तो आज बाबा का बर्थडे के दिन आज बाबा के बर्थडे के दिन ब्लॉग शूट कैसे नहीं किया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बाबा का बर्थडे का ब्लॉग शूट कर लिया जाता है। तो या गाइज आयु को सुला दिया, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, उसका खांसी जुकाम बहुत हो रहा है। दवाई तो मैं दे रही हूँ बट पता नहीं क्यों जा नहीं रही है, और थोड़ी फंक्शन भी आने वाला है और फिर बहुत परेशान भी कर रहा है। रात में रोता रहता है, सोता नहीं है सही से। तो या गाइस तो पहले चलते हैं ऊपर बाबा को बर्थडे विश करने, फिर चलते हैं मंदिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्याम बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे मंदिर के श्याम बाबा जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतने कैमरे में नज़र नहीं आ रहे, रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर, वहाँ पर बाबा से मिलते हैं। झूला झूलो, झूला झूलो हैं।
सही कह रही हूँ। सो गाइस बज रहे हैं 8 और मैं आपसे मिली थी सुबह, और सुबह के बाद अब मिल रही हूँ। अब मुझे टाइम मिला है ब्लॉग कंटिन्यू करने का, बिकॉज गाइस मैं चले गई थी मंदिर से आने के बाद में हमने नाश्ता करा था और फिर हम चले गए थे बाज़ार, और मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, इतना ज़्यादा काम हो रहा है ना। एक तो बच्चे भी हैं, 2 छोटे हमारे घर में, और मम्मी की चल रही थी ड्यूटी, तो मम्मी को कल छुट्टी मिलेगी और फिर इंगेजमेंट के जिस दिन छुट्टी उस दिन मिलेगी। अभी फ़िलहाल मतलब मम्मी को इस दिन कोई छुट्टी नहीं मिली थी 4-5 दिन, और 4-5 दिन जो है वो हमने घर संभाला है या गाइस। और इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, और काम बिल्कुल भी निपटने में नहीं आ रहा है। तो इतना कुछ चल रहा है और उसमें मैं भूल गई थी कि हाँ मुझे कोई ब्लॉग भी शूट करना है। तो गाइस शुरू हो चुका है बाबा का कीर्तन, तो अभी मौसा जी और मौसी और मेरी छोटी बहन आने वाले हैं, तो उनका मैं इंतज़ार कर रही थी। और आयु को भी सुलाया है मैंने, क्योंकि फिर इसे भी छोड़ के नहीं जा सकती। मम्मी काम कर रही हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, तो जब ये उठ जाएगा तब मैं इसे लेके जाऊँगी कीर्तन में। और मेरी बहन तो चली गई हैं अभी, तो मैं तब जाऊँगी जब ये आयु उठ जाएगा। तो या गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपके घर कोई फंक्शन होता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि 6 तारीख को हम कैसे तैयार होंगे, और क्योंकि आयु तो बहुत छोटा है, किसी के पास नहीं रुकता है, बस मेरे पास ही रुकता है। अगर इसे बाहर घुमाते रहो तो ये रुक जाएगा, वरना नहीं रुकने का, ये बस मम्मा चाहिए फिर तो इसे। तो यही बात समझ नहीं आई थी। मैं तैयार होंगी, आयु को देखूँगी, क्या करूँगी मैं, बात समझ नहीं आ रही है। तो बस इसी उलझन में है हम लोग फ़िलहाल। तो यहाँ गाइस तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। और डेकोरेशन तो मैंने आपको आधी दिखाई दी थी मंदिर की कि कैसे डेकोरेशन हो रही है, और बाकी और भी डेकोरेट हो गया होगा वो मैं आपको दिखा आपने मंदिर में देखा ना कितनी भीड़ हो रही थी, तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, इसलिए मैं तो आयु के वजह से घर आ गई। और मौसा जी भी आ गए हमारे। वो बैठी है पलक, अनाया तो उसके पास ही पक गई। मम्मी लेटी आराम कर रही, मम्मी खाए थक गई। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में खाना खाने, फिर जाएंगे हम लोग मंदिर, क्योंकि केक कटेगा वहाँ 11 बजे। तो जो केक का सेलिब्रेशन होगा वहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। सभी भक्त व्यवस्था को बनाए रखेंगे भैया, सारे भक्त साइड हो जाएंगे। अभी कोई नहीं भैया, जिन जिन भक्तों की बाइक बीच में खड़ी हो, इधर मंदिर के पीछे वो अपनी बाइक
हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस हम आ गए हैं घर और मैं आरती से मतलब समाप्त होने से पहले ही आ गई। इसे देखे रात के 1 बज रहे हैं, उसे कितनी मस्ती आ रही है। मुझे आ रही है नींद और इसकी आंखों में नींद नहीं है बिल्कुल भी। गाइस इसे इग्नोर करेगा, बहुत फैल रहा है घर, क्योंकि जब कुछ होता है ना घर में तो फैलावा तो होता ही है। कितना भी समेट लो, समेटने में नहीं आता। ऐसा ही यहाँ पर भी हाल हो रहा है। अब इन्हें 1 बजे मस्ती छा रही है ना, नींद तो है नहीं। आ मम्मी के बाद अच्छा 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 बोल के दिखा दो कैसे बोलते हो। अच्छा नहीं, अच्छा बोल के दिखा। अच्छा अच्छा बहुत बदमाश है, नहीं बोलने का है। हाँ जब कैमरा ऑन है ना तो कुछ नहीं बोलना है। अच्छी अच्छी। तो या गाइस यही तो मेरा ब्लॉग, बहुत प्यारा देखो इसे। तो या गाइस यही तो मेरा ब्लॉग, बहुत प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वही इंगेजमेंट का। तो या गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय।